अर्जुन साहब, आज हो गया मंगलवार और 2 दिसंबर। मैं गली गली लोगों को जगाता हूँ। सही को लोग सुनना ही नहीं चाहता, समझना तो दूर गया। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसलिए मैं रोता हूँ। मनुष्य का कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक कि सही बात को सुनना नहीं चाहेंगे तो कल्याण नहीं होगा, और समझना भी नहीं चाहता है। मैं यह गली गली प्रमाणित करता हूँ, जो आज सत्संग होता ही नहीं है। सत्संग जिस दिन होगा ना, तो उस दिन समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। और सत्संग है क्या, ये हौवा बना दिया है लोग। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा जीवन को शांति मिले, मुक्ति मिले, जीवन का कल्याण हो। इसीलिए हम लोग चंदा चिट्ठा करते, 2 4 5 जैसा है लाख वसूली होता है। अब बड़े बड़े दूर दूर से आचार्य, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी को बुलाते हैं। सही है ना? क्यों बुलाते हैं? तो हमारा मत पंथ का अज्ञान दूर हो। इसलिए जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। तो इस ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता तो समाज में आज मत पंथ, जाति धर्म का घोर अज्ञान का अंधियाली नहीं रहता। तो सूर्य उदय होते ही कोना कोना की अंधियाली दूर चली जाती है, और सूरज छुपता है तो चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जाते ठोकरों लगता, हाथों पर कट जाता, वस्तु बर्बाद हो जाता। भाग ले साहब। उस घर में हम जाते हैं लालटेन चिराग चिमनी जला करके, तो अंधियाली दूर चली जाती है। इस घर में लालटेन जलेगा, चिराग जलेगा, चिमनी बोल जलेगा नहीं, तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। ऐसा ज्ञान का दीपक जलता तो आज समाज में मत पंथ, जाति धर्म का घोर अज्ञान का अंधियाली माने नशा है। दारू शराब का नशा किसी एक व्यक्ति को पतन करता है, मत पंथ का नशा समाज और देश को पतन करता है। तो मैं यह प्रमाणित करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि धरती पर माता पिता से बढ़ करके, समझे ना, माता पिता से बढ़ के न दूसरा कोई ईश्वर है, कोई खुदा है, न कोई गॉड है, न गुरु, न कोई देवता देवी है। यह रमाशंकर साहब से पूछे ना, तो पहले कहा क्यों, उनका रिकॉर्डिंग सुना देंगे अभी हम कहेंगे खबरदारी कभी नहीं हो सकता है माँ बाप से बढ़ के। तू कहा भेड़ों बकरी पैदा करते हैं माँ बच्चे को, हम कह सुनिए भूल हुआ है माँ बाप से, तब कहा हाँ यही फायदा को गुरु वालों उठा लिया। बुद्ध कहाँ से जन्म लिया? माँ बाप से। जैन माँ बाप से, ईसा मूसा हजरत माँ बाप से, व्यास वशिष्ठ तुलसी कबीर माँ बाप से। माँ बाप नहीं होता तो हम होते ही नहीं, संसार में आते ही नहीं। माँ बाप देह नहीं ना है, यही चेतनात्मा माता है, यही पिता भी है, गुरु भी यही है, चेला भी यही है ना? तो वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, बाद में हम लोगों को जगाने लगा, तो उसको प्रमाणित किए हैं। तो आज माँ बाप का एको बार चर्चा नहीं करता है मंच पर। मैं इसको नमक हराम कहता हूँ। जो माँ बाप जन्म दिया, भरण पोषण पालन करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है, आज एको बेर मंच पर नाम नहीं लेता। ऐसा है कोई मार्गदर्शक गुरु बताइएगा जो 10 महीना वध में रखा? कोई गुरु पखाना किया, उस वक्त मलमूत्र को चंदन की तरह साफ करती थी सारा संपत्ति। इसलिए रोने लगता हूँ। तो सत्संग नहीं होता, तो मैं इसलिए जगाता हूँ पहले माता पिता का मंगलाचरण। जैनमा के माता पिता से बढ़कर यही गुरु लोग जनमानस का ये परिचय करा देता कि माता पिता भगवान है, हम लोग माँ ही बाप से आए हैं। इससे बढ़कर के धरती पर दूसरा माँ बाप का आज घर में सेवा होता, समझे ना? आज घर घर में माँ बाप रो रहा है। इसलिए जुल्म का कारण मैं कहता हूँ ये गुरुआ लोग जनमानस का मानसिक, शारीरिक, आर्थिक का घोर शोषण करके और धरती आकाश से अलग राजधानी कर रहा है। ये आज तक इसको नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए, सब माँ बाप से। तो मैं कहता हूँ गुरुवे लोग जुल्म कर रहा है। ये आत्मा ही शरीर का निर्माण करती है। बचपन से कितना वस्त्र को तजे हैं था है, कितना नया धारण किए हैं। उसी प्रकार आत्माराम पुराना शरीर छोड़ता है, नया शरीर का निर्माण करता है। क्यों करता है? तो पुराना शरीर माता पिता का देह जर्जर बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर बाल बच्चे का देह करगर हो जाता है। तो करगर शरीर से जर्जर शरीर का सेवा कौन करता है? पुत्र आत्मा। और सेवा कौन लेता? पिता के देह में जो आत्मा है। पिता के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन लेगा? और पुत्र के देह में आत्मा नहीं तो सेवा कौन देगा?
नहीं देगा। तो आत्मा ही न कहीं माता है, आत्मा ही न कहीं पिता है, आत्मा ही न कहीं भाई है, आत्मा ही न कहीं बहन है, आत्मा ही न कहीं गुरु है, आत्मा ही न कहीं चेला है, आत्मा ही कहीं पति और पत्नी, आत्मा ही आत्मा है। तब आपसे कह रहे हैं ये गुरु वालों कितना बड़ा जुल्म कर रहा है। ये तन का परिचय, मन का परिचय, आत्मज्ञान का बोध नहीं कराता। ये 84 लाख योनि शरीर का निर्माण जीव आत्मा ही करती, यही परम बिंदु है। जीव को ही परम बिंदु कहते हैं। सर्वेश्वर ईश्वर पर्यायवाची शब्द है। तो पेड़ पौधा में, मनुष्य के अंदर में, कण कण में वही जीव काम करता है, घट घट में। इसको धरती पर कोई खंडन कर दी तब ना हम भोजन लेते हैं। लार रस खून मांस मजा हड्डी चाम रोम तब बीज बनता है। अब बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज नित बनता बिगड़ता। बनाने वाला वही सर्वेश्वर ईश्वर कहिए, सांस कहिए, यही जीव है, यही खुदा कहिए, गॉड कहिए। सांस जहाँ रुक जाएगा निर्माण वहीं रुक जाएगा। एक इसके बिना पत्ता नहीं हिलता है। ईश्वर को जो नहीं मानता घोर नास्तिक है। मान लिया जाना विषय वो लंबा होता है। तो उड़ता हुआ पक्षी का में कौन काम कर रहा है? चिड़िया के अंदर में सांस काम कर रही है। तब चिड़िया विचरण कर रहा, आहार ले रहा, निर्माण हो रहा। चिड़िया का सांस रुक गया, प्राण छूट गया। अब वहाँ निर्माण होगा? कहना नहीं होगा। आइए न, एक हुआ नंबर 1, नंबर 2 वहाँ से आइए जलचर, मछली, सोंस, घड़ियाल, सांस क्रिया कर रही है, तब प्राणी विचरण कर रहा, आहार ले रहा, निर्माण हो रहा। वो सांस रुक गया, प्राणी प्राण छूट गया, निर्माण रुक गया। जल में जितने प्राणी है अब वहाँ निर्माण होगा? जोर से बोलिए, हम वीडियो बना रहे हैं। नहीं होगा। नंबर 2, नंबर 3 में आइए। अब नंबर 3 में कहाँ चले आइए? तो ये हो गया आपको जलचर, थलचर, चाली, जोंक, कांखोर, कछुआ, अजगर। सांस क्रिया कर रही है तब प्राणी विचरण कर रहा है, आहार ले रहा है, निर्माण हो रहा है। जमीन के तले में सांस रुक गया, प्राण छूट गया, अब निर्माण होगा वहाँ? मेरा चैलेंज है। नंबर 3 हुआ थलचर। अब आइए जमीन के ऊपर, चींटी, चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम आप। सांस क्रिया कर रही है तब प्राणी विचरण कर रहा, आहार ले रहा है, निर्माण हो रहा है। हम ही आप, सांस रुक गया, प्राण छूट गया, निर्माण रुक गया, निर्माण होगा? ये चौथा हुआ जमीन के ऊपर। अब चलिए 5वां, जमीन के ऊपर ये उखमज, सांस क्रिया कर रही है तब प्राणी विचरण करता, चलता फिरता है, सारे आहार लेता है, निर्माण होता है। प्राणी का सांस रुक गया, प्राण छूट गया, अब वहाँ निर्माण होगा? ये हुआ 5वां नंबर। 6वां में चलिए, पेड़ पौधा, सांस क्रिया कर रही है, हो गया, सांस क्रिया कर रही है, तब खाना खा, तब छाया हवा फूल फल दे रहा है, सांस रुक गया, वृक्ष सूख गया, निर्माण होगा? 84 लाख योनि शरीर का निर्माण जीव ही करती है। तो शरीर निर्माण करने वाला शरीर हो सकता है कभी? अब मोटर कार बनाने वाला मोटर कार होगा कभी? रोटी बनाने वाली कभी रोटी बनेगी? आज तक कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है पकाने के लिए, आवा लगाता है, घुसेगा कभी? ये गुरु वालों कितना बड़ा जुल्म करता है। आवागमन सन दुख दूजा, ये इतनी सी गुरु का जुल्म पूजा हो रहा है। जीव ही आवा लगाता है। पर मेरा चैलेंज है, इसको कोई का वही झूठ बात को सुनने के लिए लोग पागल है। साक्षात घर में माता पिता ईश्वर नहीं बताता, तो ये जुल्मी गुरु का घर घर में पूजा होता है। सुनिए, फैसला आपके बीच में, मैं विशेष नहीं बढ़ूंगा। क्या सही है क्या गलती है आपको फैसला बोलना होगा, जोर से बोलिए क्या सही है। तो सत्संग में कीजिएगा। ये जनमानस का क्या झूठे रट करके बेकार भटकता है। सत्य सत्य का जिस दिन निर्णय होगा, समाज में चैन की बांसुरी बजेगी। कहाँ तक मैं सही कहा, कहाँ तक गलती, कुछ भी तो आप कहिए। हाँ बोलिए बोलिए। सही यही है ना? इसका सुधार के लिए मैं आपके निकट आया हूँ। गोष्ठी दीजिए, धन है। मैं अपने को अपनी वाणी में विराम करता हूँ।